अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूँ आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हम करेंगे ग्रामर, और ग्रामर में हमारा उन्वान है इसम मारफा। तो आपको इसम मारफा की तारीफ बताई जाएगी और इसकी पहचान के बारे में आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। तलबा तालबात, अब हम इसम मारफा के हवाले से तदरीसी मकासद आपको बताएंगे। तो आप सब तवज्जो से सुनिए कि तदरीसी मकासद क्या हैं। तो आज के मौजू इसम मारफा के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसम नकरा और इसम मारफा की पहचान आप आसानी से कर सकेंगे। फिर आप इसम मारफा का इस्तेमाल अपनी तहरीर में भी कर सकेंगे और आप पहचान लेंगे कि इसम मारफा किसे कहते हैं और इसम नकरा किसे कहते हैं। तो यूं आप बासानी इसम मारफा का इस्तेमाल अपनी तहरीर में और अपनी गुफ्तगू में कर सकते हैं। तो ये थे इसम मारफा के हवाले से चंद तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए।
अब आपको इसम मारफा के हवाले से चंद तवज्जो तलब बातें बताई जाएंगी, तो आप गौर से सुने कि वो बातें कौन सी हैं। सबसे पहले है इसम नकरा। इसम मारफा की पहचान से आपको आम और ख़ास का फ़र्क मालूम हो जाएगा, यानी आप ये जान सकेंगे कि इसम नकरा किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। इसी तरह से इसम मारफा के बारे में भी आप जान लेंगे कि मारफा किसे कहते हैं और इसकी तारीफ़ क्या है। फिर है उर्दू ग्रामर से मुतालिक आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अब आप देखें कि उर्दू ग्रामर के बारे में भी आप जान सकेंगे कि इसके असूल और कवायद क्या हैं। तो यूँ उर्दू ग्रामर से मुतालिक भी आपकी मालूमात में इजाफा होगा और इसम नकरा और मारफा की पहचान भी आप बासानी कर सकेंगे। तलबा तलबात दोहराई जायजा में आज हम इसम नकरा और इसम मारफा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए इसम की तारीफ को जानना ज़रूरी है।
तो शुरू करते हैं इसम की तारीफ। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे अली, कराची, पंखा, गिलास वगैरह। लुगत के लिहाज से इसम के मायने हैं नाम, यानी किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम इसम कहलाता है। और ग्रामर में भी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। तो ये थी इसम की तारीफ और उसकी पहचान। तो अब शुरू करते हैं इसम की इकसाम। इसम की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 इसम नकरा, नंबर 2 इसम मारिफा। तो सबसे पहले इसम नकरा की तारीफ शुरू करते हैं। इसम नकरा किसी आम शख्स, जगह, चीज़ का नाम, जैसे लड़का, मुल्क, किताब। अब देखिए नकरा में हमने आम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसमें लड़का कहा गया, उसका नाम नहीं बताया गया। इसी तरह से मुल्क कहा गया, उसका नाम नहीं लिया गया। फिर है किताब, यानी कोई भी किताब और इसमें किताब का नाम शामिल नहीं है। तो ये सब इसम नकरा कहलाएंगे। अब आते हैं इसम मारिफा की तरफ। किसी खास शख्स, जगह, चीज़ का नाम, जैसे अहमद, पाकिस्तान, कुरान मजीद। अब देखिए यहाँ पर ख़ास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर अहमद नाम लिया गया, लड़का, आदमी या बच्चा नहीं कहा गया। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम लिया गया, मुल्क नहीं कहा गया। फिर कुरान मजीद कहा गया, किसी किताब का नाम, यानी किताब नहीं कहा गया बल्कि कुरान मजीद कहा गया। तो ये है इसम मारिफा की तारीफ और उसकी पहचान। तो अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि इसम नकरा और इसम मारिफा की तारीफ और उसकी पहचान क्या है। तो ये थी इसम की तारीफ और उसकी इकसाम और उनकी पहचान। उम्मीद है कि आप इसम नकरा और मारिफा की पहचान और उसकी तारीफ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तलबा तालबात, अब चंद तस्वीर के ज़रिए आपको इसम मारिफा के बारे में बताया जाएगा। तो अब आप देखें, आपके सामने स्लाइड पर चंद तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले है बादशाही मस्जिद, उसके बाद है कायदे आज़म, फिर है फैसल मस्जिद। अब सबसे पहले आते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। अगर हम इसे सिर्फ मस्जिद कहते तो ये इसम नकरा कहलाई जाती, लेकिन चूंकि ये बादशाही मस्जिद है, एक ख़ास नाम है इस मस्जिद का, तो ये कहलाएगा इसम मारिफा। यानी ये मस्जिद इसम मारिफा है क्योंकि ये बादशाही मस्जिद है, इसके साथ इसका एक ख़ास नाम है। उसके बाद है कायदे आज़म। अगर हम कहते सिर्फ आदमी, ठीक है, तो ये इसम नकरा थी, लेकिन अब चूंकि ये ख़ास है, कायदे आज़म है, तो ये इसम मारिफा इसको कहा जाएगा। फिर है फैसल मस्जिद। यहाँ भी अगर हम सिर्फ मस्जिद कहते तो ये इसम नकरा थी, लेकिन अब चूंकि इसका एक ख़ास नाम है फैसल मस्जिद, तो ये इसम मारिफा कहलाई जाएगी। तो ये चंद तस्वीर थी, इनके ज़रिए आपको इसम मारिफा के बारे में बताया और क्या है इनकी पहचान कि इनके साथ एक ख़ास नाम है। जैसे सबसे पहले है बादशाही मस्जिद, फिर है कायदे आज़म और उसके बाद है फैसल मस्जिद। अब आपके सामने चंद मज़ीद तस्वीर है, तो आप स्लाइड को गौर से देखें। सबसे पहले है मीनार पाकिस्तान, फिर है लेडी डायना, उसके बाद है बिल गेट्स और फिर है आतिफ असलम। ये वो मशहूर शख्सियात हैं जो इसम मारिफा कहलाई जाती, ठीक है। इसके बाद है मीनार पाकिस्तान, यानी ये जो आपको मीनार नज़र आ रहा है ये एक ख़ास है और इसका बाकायदा नाम है कि ये मीनार पाकिस्तान है। तो ये सब तस्वीर इसम मारिफा कहलाई जाएंगी। तलबा और तलबात, आपको इसम मारिफा की तारीफ बताई गई, उसकी पहचान के बारे में आपको बताया गया और इसम मारिफा के हवाले से चंद तवज्जो तलब बातें भी आपको बताई गई।
پھر آپ کو اسم معرفہ کے حوالے سے تصاویر دکھائی گئی کہ یہ شخصیات یا یہ جو چیزیں ہیں یہ اسم معرفہ کہلائی جاتی ہیں. جیسے مساجد آپ کو دکھائی گئیں، ایک مینار آپ کو دکھایا گیا، ٹھیک ہے، اور چند مشہور شخصیات آپ کو دکھائی گئیں، اور وہ سب کچھ اسم معرفہ کے حوالے سے تھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اسم معرفہ سے متعلق مشق. تو یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے. سب سے پہلے آپ مورخہ یوم لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے جماعت کا کام، اس کے بعد آپ لکھیں گے عنوان اسم معرفہ، پھر آپ یہ سوال لکھیں گے. تو سوال کچھ اس طرح سے ہے، دیے گئے الفاظ سے اسم معرفہ الگ کریں. اب آپ دیکھیں یہاں پر چند الفاظ لکھے گئے ہیں، ان میں سے جو اسم معرفہ ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. تو الفاظ ہیں علامہ اقبال، گھڑی، جہاز، عبداللہ، اسلام آباد، قرآن مجید، گھر، ملک، دیوار چین، آدمی، باغ، سرخ، سیب. اب ان الفاظ میں سے جو اسم معرفہ ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں، اور آپ بآسانی اسم معرفہ ان الفاظ میں سے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں. تو کون کون سے ہیں اسم معرفہ؟ اس میں ہیں علامہ اقبال، کیونکہ یہ خاص نام ہے. پھر ہے عبداللہ بھی ایک نام ہے. اس کے بعد ہے اسلام آباد، یہ بھی شہر کا نام ہے. پھر ہے قرآن مجید، یہ ایک خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم معرفہ ہے. پھر ہے دیوار چین، یہ بھی معرفہ ہے. اس کے بعد ہے سرخ سیب، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اسم معرفہ ہیں، اور یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں. تو یوں آپ کا اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا. اب شروع کرتے ہیں سوال نمبر 2. دیے گئے پیراگراف سے اسم معرفہ تلاش کر کے نوٹ بک پر تحریر کریں. اب دیکھیں آپ نے یہ پیراگراف توجہ سے سننا ہے، اور اس میں جو اسم معرفہ کے الفاظ ہیں انہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے. آپ نے یہ پیراگراف نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. تو اب آپ پیراگراف کی پڑھائی غور سے سنیں، اور جو اس میں اسم معرفہ ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے. لاہور ایک خوبصورت شہر ہے. یہاں بہت سے تفریحی مقامات ہیں جنہیں دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ان میں شاہی قلعہ، راوی، مزار اقبال اور خاص طور پر بچوں کا پسندیدہ چڑیا گھر. وہاں لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آتا ہے، اور بچے جانوروں اور پرندوں کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں. بچے اور بڑے ہاتھی کی سواری کر کے خوب لطف اٹھاتے ہیں. کلانچے بھرتے ہاتھی سب کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں. مور اپنے پنکھ پھیلا کر اٹکیلیاں کرتے ہیں تو سب کا دل جیت لیتے ہیں. اب آپ نے اس پیراگراف کی پڑھائی سنی. اس پیراگراف میں جو بھی اسم معرفہ کے الفاظ ہیں انہیں آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے. اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسم معرفہ کے الفاظ اس میں کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے لاہور، اس کے بعد ہے شاہی قلعہ، پھر راوی، اس کے بعد مزار اقبال، پھر چڑیا گھر، اس کے بعد ہے ہاتھی، پھر ہے ہرن، اور آخر میں ہے مور. یہ وہ الفاظ ہیں جو اسم معرفہ ہیں، اور ان الفاظ کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ نے پیراگراف نہیں لکھنا، صرف اسم معرفہ کے الفاظ آپ نے اس میں سے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو موضوع اسم معرفہ کے حوالے سے تھا اختتام پذیر ہوا. آپ نے یہ کام بہت خوشخط اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.